हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश जड़वाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी टर्म जिसे कहते हैं मिथ। दोस्तों, आप इसे लिटरेरी टर्म कहिए, लिटरेरी डिवाइस कहिए या फिर टेक्निक। दोस्तों, मिथ क्या है? एक बहुत ही प्राचीन समय की स्टोरी। ठीक है दोस्तों, लेजेंडरी और क्लासिक स्टोरी। लेजेंडरी मीन्स दोस्तों गाथा, बहुत ही जो कि एंशियंट टाइम्स की हो, जिसका यूजुअली फोकस किसके ऊपर होता है? पर्टिकुलर हीरो के ऊपर या एक पर्टिकुलर इवेंट्स के ऊपर। दोस्तों एग्जांपल बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा। और ये एक्सप्लेन क्या करता है दोस्तों? ये एक्सप्लेन करता है मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, है ना, यूनिवर्स के बारे में। कुछ उसमें रियल फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, और कुछ रियल ना लगने वाली चीज़ें होती हैं। मिथ जो है दोस्तों हर एक कल्चर में पाए जाएंगे। सो अभी हम इंग्लिश लिटरेचर के मिथ छोड़ के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रामायण और महाभारत। सो ये बोथ क्या है? एक पर्टिकुलर इवेंट की स्टोरी है ना, रामायण महाभारत। और इसमें देखा होगा आपने, डेमी गॉड्स भी हैं, मतलब देवता। पूरी तरह से भगवान नहीं कह सकते उन्हें, जिनके अंदर कुछ पावर्स हैं, जैसे भीम है, उनके अंदर पावर है। अर्जुन हैं, सबके अंदर कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो दोस्तों वो हुआ मिथ। मिथ क्या है? एक लेजेंडरी प्राचीन समय की गाथा, जो एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर डेमी गॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या डेमी गॉड्स जिसमें दिखाए जाते हैं। और ये दोस्तों हर एक कल्चर में पाई जाती है। और इसका जो मुख्य जो मोटिव है वो है लोगों को शिक्षा देना, लोगों को किसी चीज़ के बारे में सीख देना, ताकि वो उससे सीखें और समझें। तो दोस्तों मिथ क्या हुआ? मिथ एक टिपिकली अगर बात करें कॉमन लैंग्वेज में, इसके अंदर क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं एंड सुपर नेचुरल बींग्स, जिन्हें डेमीगॉड्स कहते हैं। मीन्स हाफ ह्यूमन हाफ गॉड, गॉड लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके अंदर, लेकिन पूरी तरह से भगवान नहीं है। सो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? टू टीच मोरल लेसन्स एंड एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब दोस्तों मिथ जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, क्लासिक मिथ्स और रिलीजियस, और आप इन्हें कह सकते हैं मॉडर्न मिथ। क्लासिकल जो एंशियंट टाइम्स के, रिलीजियस धार्मिक, और मॉडर्न आजकल के समय के। और दोस्तों जो मिथ है बेसिकली इट केम्स फ्रॉम रिलीजन्स, क्योंकि रिलीजियस स्टोरी ही हैं जिसके अंदर डेमीगॉड्स का इस्तेमाल, यूज़ डेमीगॉड्स की गाथाएं हैं जिनके अंदर स्टोरीज़ हैं, उनकी बेसिस पे कुछ सीखने को मिलता है, एक मॉरल स्टोरी मिलती है लोगों को। तो एंशंट ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी का इंग्लिश वर्क्स में भी काफ़ी असर पड़ता है। जो उनके ग्रीक गॉड्स हैं उनका काफ़ी हमें चर्चा देखने को मिलती है हर एक प्ले में। जो शेक्सपियर के प्ले थे, डॉक्टर फोस्टर्स, क्रिस्टोफर मार्लो ने जो लिखे थे, कहीं ना कहीं ग्रीक गॉड्स का वर्णन आ जाता है। सो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जियस जो कि गॉड ऑफ स्काई माने जाते हैं एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो हैं सभी जितने भी डेमी गॉड्स हैं उनसे सुपीरियर, मतलब वो हैं गॉड रियल में, जिन्होंने रूलर कह लो, प्रोटेक्टर कह लो, फादर ऑफ ऑल गॉड्स एंड ह्यूमंस, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है। तो जियस इज ऑफन डिपिक्टेड एज एन ओल्डर मैन, जिस एक बूढ़े आदमी की तरह दिखाया जाता है उन्हें, जब भी दिखाया जाएगा विद दाढ़ी, है ना, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा जी को दिखाया जाता है। सो दोस्तों यही है मिथ। और इसका अपनी स्टोरीज़ बेसिकली जो इंग्लिश वर्क्स थे उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता था, और हिस्टोरिकल इवेंट्स को दर्शाने के लिए, लोगों के अंदर कुछ मोरल लेसन डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों मिथ क्या हुआ? बेसिकली एक लेजेंडरी स्टोरी हुई, एक गाथा बहुत ही प्राचीन समय की, जिसके अंदर वर्णन है ग्रीक गॉड्स का या फिर किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का। जो हीरो है या तो उसके ऊपर होगी, या एक पर्टिकुलर इवेंट इवेंट ले लीजिए दोस्तों, कोई युद्ध हो सकता है, या फिर हीरो की कोई कहानी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मिथ, लिटरेरी टर्म, लिटरेरी डिवाइस, और जिसे लिटरेरी टेक्निक भी कहते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।